नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो दिग्गज स्टॉक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के चार्ट के बारे में। किस तरीके का मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं चार्ट पे देखने को मिल रहा है और क्या ये स्टॉक जो है अब एक तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं या फिर यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ के चार्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। रेंज जो है कहीं ना कहीं ऊपरी तरफ से और निचली तरफ से दोनों साइड से अगर आप देख रहे हैं तो नैरो होती हुई दिख रही है। ट्रेडिंग रेंज जो है वो थोड़ी छोटी होती हुई दिख रही है। इसका भी जो हाई लगता हुआ दिया था जो लगभग 1340 रुपए के आसपास का था सितंबर के महीने में। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है एक रेंज में बना हुआ है। ऊपर की तरफ 1300 रुपए के आसपास की रेंज और नीचे की तरफ अगर हम मोटा मोटी देख रहे हैं तो 1200 से 1240 की रेंज ऐसी है जहां पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। ऊपरी लेवल से 2% के आसपास स्टॉक कमजोर था। 1231 के आसपास जो है क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। तो क्या ये स्टॉक अब यहाँ पे गिरावट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अच्छे लंबे ट्रेंड पे बना हुआ पॉजिटिव था। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ये स्टॉक ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप गौर से देखेंगे तो फ्लैग जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप इसको ज्वाइंट करते हैं, इसके चार्ट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, तो आपको एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जो रेंज है वो नैरो होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये ऊपर या नीचे जिस भी साइड अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो उस साइड आपको एक अच्छा बड़ा अपमूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अगर आप देख रहे हैं 1210 के आसपास है और ये जो सपोर्ट लाइन आपको आती हुई दिखाई दे रही है वो भी कहीं ना कहीं 1210 1220 के रेंज में आती हुई दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटते हैं तो आपको एक ब्रेकडाउन नीचे देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक फिर कहीं ना कहीं एक बार 1180 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर वो स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है तो फिर ये स्टॉक में आपको थोड़ी मंदी गहराते हुए दिख सकती है इन फ्यूचर और 1100 रुपए तक के लेवल जो है एसबीआई लाइफ में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिवर्सल देखने को मिलता है और एक बार अगर ये स्टॉक 1280 1300 की रेंज को अगर ये निकाल देता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से एक नए हाइस की तरफ तैयार होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका अगला टारगेट होगा 1340 के आसपास का। और वो लेवल निकलने के बाद ये स्टॉक फ्रेश हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि 1400 से 1500 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अगले स्टॉक की बात करें तो सेम सेक्टर का सेम स्टॉक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक, जो कि बहुत ही बड़ी मंदी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। अगर बात करें एसबीआई लाइफ के टर्म में तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पिछले पूरे साल भर से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया एसबीआई लाइफ को। जहां एसबीआई लाइफ लगातार तेजी या पॉजिटिविटी के साथ कामकाज कर रहा था, उसी के सामने एचडीएफसी लाइफ कंप्लीटली नेगेटिव साइड में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो लगातार उसके नीचे ही स्टॉक बना हुआ था। हालांकि यहाँ पे 2 से 3 बार बाउंस बैक की कोशिश हुई जहां पे ये स्टॉक 600 तक जाने की कोशिश किया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से स्टॉक जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली भी अगर हम बात करें दिसंबर के महीने में, नवंबर के एंड में यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी थी जो लगभग 600 तक गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर से कहीं ना कहीं स्टॉक करेक्शन में जाता हुआ दिखा है। हालांकि यहाँ पे करेक्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऊपरी लेवल से लगभग 35-40 रुपए का करेक्शन आ चुका है। 566 के आसपास आज इस स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लगभग लेवल है लगभग 570 के आसपास का, उसके नीचे जाके बंद होता हुआ दिख रहा है। पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पे कोई खास बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिला है। रेंज में कारोबार करता हुआ दिख रहा है 5-10 रुपए की। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि ये स्टॉक जब तक 600 रुपए के ऊपर जाके क्लियर कट बंद नहीं होता तब तक यहाँ पे खासकर जो शॉर्ट सेलर हैं वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 600 रुपए के आसपास उनको एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन मिल जा रहा है और वहां अगर सेलिंग हो रही तो उनके अच्छे से पैसे बने। तो जब तक शॉर्ट सेलर फंसेंगे नहीं तब तक यहाँ पे आपको एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 से 3 बार ऐसा हुआ है जब ये 600-610 की रेंज में आया है और वहां से ही इस स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखा है। तो आपके लिए ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ा लेवल जो है वो 610 का रेंज होगा। 600 से 610 की रेंज अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली ऊपर की तरफ पार कर लेता है तो फिर आप ये चीज मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार जो तेजी है वो इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई देगी और कंप्लीटली रिवर्सल जो है इस स्टॉक में होगा। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तेजी हुई थी उसका करेक्शन भी बोला जाए तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऊपरी लेवल जो टोटल तेजी हुई थी उसका हो चुका है।
लेकिन उसके बावजूद अगर ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहता है और नीचे की तरफ जो 560 अभी रिसेंटली 4-5 दिनों का लो लगातार जहां बनता हुआ दिख रहा है 560 562, अगर उस लेवल को तोड़ता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी गिरावट गहरा सकती है और फिर से अपने वो पुराने लेवल जो कि लगभग 530 540 के आसपास के थे, जिस लेवल के आसपास ये कामकाज कर रहा था या जहां से तेजी इसकी चालू हुई थी, बिल्कुल उस लेवल के आसपास फिर से पहुंच सकता है। तो एक चीज यहाँ पे आपके लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अपसाइड और डाउन साइड के लिए, कि अगर ये 560 का लेवल नीचे की तरफ तोड़े तो फिर से एक बार 530 540 के रेंज में पहुंच सकता है, और अगर ऊपर की तरफ 610 के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आने की कोशिश हो तो यहाँ डेफिनेटली आपको फिर एक अच्छी खासी तेजी जो है अपसाइड के लिए बनती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद फिर ये स्टॉक कहने के एक बार 650 700 की रेंज में जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सारी चीजें जब लेवल्स पार हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।